Hi guys, my name is Yash Vardhan and we are going through the provisions of Indian Evidence Act. भारतीय साक्ष्य अधिनियम. अब इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 5 तक तो कवर कर लिया था एंड आई एम मेकिंग दिस डेडिकेटेड वीडियो फॉर सेक्शन 6. बट लेट मी जस्ट गो अहेड एंड से कि ये बस एक ओवरहेड सेक्शन है और कुछ नहीं, ठीक है. लाइक ऑनेस्टली इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है. अगर ये आता है जुडिशरी में तो 200 वर्ड्स में लिखने को आता है, बट द पॉइंट इज यू कैन राइट इट, ठीक है. इससे डरने वाली चीज़ नहीं. लाइक आई हैव सीन पीपल रिएक्टिंग कि यार रजिस्टर पूछ लिया एग्जाम में तो हम क्या करेंगे भाई, सेक्शन 6 समझा दे. सेक्शन 6 इज़ नो बिग डील, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर सेक्शन. वो बस उसमें एक रेस्ट जेस्टर इंक्लूडेड है तो वो थोड़ा सा ओवरहाइप्ड है. बट इफ़ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द साइकोलॉजिकल फैक्ट्स एंड द फिजिकल फैक्ट्स ऑफ द केस, और आप एक बार कंसेप्ट समझ जाएं तो यू कैन ईजिली मेक द डिफरेंस बिटवीन कि आपको यहाँ क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है. ओके, सो विद दैट इन माइंड सबसे पहले अपन देखते हैं कि सेक्शन 6 कहता क्या है. सेक्शन 6 कहता है कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन. ओके, अब पहले इसकी लैंग्वेज देखेंगे, ठीक है. फिर अपन देखेंगे इसमें क्या चीज़ नोट करने वाली है. फिर मैं एक बहुत इजी सी इलस्ट्रेशन से आप लोगों को ये चीज़ समझा दूंगा और फिर रेस जेस्टे के बारे में भी बात कर लेंगे. थोड़ी सी केस लॉज भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या व्यू है इन जनरल कोर्ट का रेस जेस्टे को लेकर, ठीक है. तो अब ये कहता है कि फैक्ट्स विच दो नॉट एन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट, ठीक है, वेदर दे अकर एट द सेम टाइम एंड प्लेस और डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस, ठीक है. अब यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि इसने दोनों चीज़ों को अलग अलग मेंशन किया, क्योंकि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो फैक्ट्स हैं वो सेम टाइम एंड प्लेस पे आकर करें या डिफरेंट टाइम एंड प्लेस पे आकर करें. अब द क्वेश्चन अराइजेस कि डिफरेंट टाइम और प्लेस पे अगर आकर कर रहे हैं तो उससे हमारे फैक्ट इन इशू का क्या लेना देना, उसी के बारे में समझाना चाहता है सेक्शन 6, ठीक है. अब इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं. अब देखो, किसी भी टफ सेक्शन को याद करने का तरीका ये होता है कि अपन एक इलस्ट्रेशन उठाएं और उसमें अपन चेक करें कि वो सेक्शन वहाँ कैसे फिट बैठ रहा है. अपन यही करने वाला है. सपोज ए इज अक्यूज्ड ऑफ किलिंग बी. नाउ वेदर ए किल्ड बी और नॉट, ये तो हो गया फैक्ट इन इशू. बट द पॉइंट इज कि एक किसी भी केस में फैक्ट इन इशू के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है और सेक्शन 6 उन चीज़ों के बारे में बात करता है, ठीक है. अब एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, मतलब जो अपन ने बोला कि ए किल्ड बी. अब द पॉइंट इज कि बिफोर किलिंग बी ए गया एक वेपन खरीदने, लेट्स से गन, ठीक है. ए ने वो गन खरीदी, ए अपनी गाड़ी में बैठा हो उसके घर तक पहुंचा. जब बी ने देखा कि ए आया है, उसके हाथ में गन है, वो गुस्से में दिख रहा है, तो बी चिल्लाया, भगवान मुझे बचाओ, ये तो मुझे मार डालेगा. हे भगवान मुझे बताओ, ये तो मुझे मार डालेगा, ठीक है. उसके साथ में उसके दो रिश्तेदार भी खड़े थे, सी और डी. उन्होंने भी देखा कि वो उसको मारने आ रहा है भाई भागते, वो भी चिल्लाए, अरे यार कोई तो उसको रोको, ये तो उसको मार डालेगा, ठीक है. अब इस एग्जाम्पल में जब ए ने वेपन खरीदा, ठीक है, दैट अकर्ड एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस, ठीक है, पर वो इस ट्रांजेक्शन से कनेक्टेड तो है, ठीक है. एंड जब वो वहाँ पहुँचा तो जो बी का रिएक्शन था और जो सी और डी का रिएक्शन था वो है साइकोलॉजिकल फैक्ट्स. दे हैपेंड एट द सेम टाइम एंड प्लेस, पर वो एक एक्सप्लेनेशन थे, वो उसका रिएक्शन था, ठीक है. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि फिजिकल फैक्ट्स होते हैं और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं, तो ठीक है, आप गन तो एक बार आप पेश कर सकते हो, पर वो जो उस रिएक्शन की टेस्टिमनी है दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, ठीक है. एंड बेसिकली साइकोलॉजिकल फैक्ट्स ही रेस जेस्टे में आते हैं. बट वो आगे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक सेम ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं. सेम ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है प्रिपरेशन से, जब ए ने गन खरीदी थी तब से, ठीक है. एंड सेम ट्रांजैक्शन खत्म कब होता है, जब उसका कूलिंग पीरियड आ जाता है, ठीक है. किसी भी इंसिडेंट में अगर कूलिंग पीरियड आ जाता है तो वो उस ट्रांजैक्शन से अलग हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करता हूँ. मान लो ए ने बी को मार भी दिया, सी और डी ने जाके ए के घर पे, सॉरी सी और डी ने जाके बी के घर पे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, ए ने बी को मार दिया. एंड वो सुन के उसके पिताजी का जो भी रिएक्शन था या वो सदमे में आ जाते हैं, कुछ भी XYZ, वो भी साइकोलॉजिकल फैक्ट है, बट इट वोंट बी काउंटेड एज रेस जेस्टे क्योंकि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है. सिर्फ इतना सा डिफरेंस आप लोगों को नोट करना है, ठीक है. अब रही बात रेस जेस्टे की, तो रेस जेस्टे जानने के लिए आप लोग पहले ये देखिए. तो अब रेस जेस्टे की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो सिर्फ 2 मार्क्स में, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेक्शन 6 को उठाना है और उसमें सिर्फ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स लिख देना है और डिफरेंट टाइम एंड प्लेस वाली चीज़ हटा देनी है. तो इट विल साउंड समथिंग लाइक दिस: साइकोलॉजिकल फैक्ट्स दो नॉट फैक्ट इन इशू, ठीक है, but so connected to the fact and issue as to form the part of the same transaction occurring at same time and place. इतनी सी ही बात है. अगर सेम टाइम एंड प्लेस पे कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट हो रहा है तो वो रेस जेस्टे में काउंट होगा, और इसी चीज़ को ओवरहाइप कर रखा है लोगों ने, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है. अब आपको लिखना है कि रेस जेस्टे इज एन एक्सेप्शन टू हेयरसे एविडेंस. हेयरसे एविडेंस कहीं सुनी बात बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल नहीं है, ठीक है. पर इसको एडमिसिबल क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये ट्रूथफुलनेस की गारंटी देता है अपने आप में
क्योंकि ये सेम टाइम एंड प्लेस पे हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो किसी का रिएक्शन है, टाइम तो होगा नहीं, पर ये है कि सोची समझी बात अगर कही जाएगी तो वो रेस जेस्टे में काउंट नहीं होगी। अब अगर डेफिनेशन लिखने को आया तो आप ये भी लिख सकते हैं कि रेस जेस्टे में बी डिफाइंड एज दो सर्कमस्टांसेस विच आर ऑटोमेटिक एंड इलस्ट्रेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन। अपनी इलस्ट्रेशन में जो प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन था वो क्या था कि ए किल्ड बी, और उसके आसपास के जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स थे जो उस प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन के होने की वजह से हुए हैं, इट्स जस्ट लाइक अ रिपल इफेक्ट, ठीक है। इफ ए किल्ड बी तो उसके साथ में खड़े वाले लोग तो चिल्लाएंगे ही ना, उनका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो सोचा समझा तो होगा नहीं, सिर्फ इतनी सी बात बोलता है। तो यू हैव टू पॉइंट आउट कि फिजिकल फैक्ट्स क्या है किसी भी ट्रांजेक्शन में और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स क्या है, कूलिंग पीरियड क्या है, और उससे आपको पता चल जाएगा कि वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट बना रहे हैं या नहीं बना रहे, ठीक है। अब हम कुछ केस लॉज देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि जुडिशरी का क्या व्यू है रेस जेस्टे को लेके एंड अपन इसको क्यों एडमिसिबल करवाते हैं, ठीक है। अब एक केस था प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें प्रताप सिंह वाज अक्यूज्ड ऑफ किलिंग रामचरण। तो एक सरफराज बेग साहब आए और उन्होंने टेस्टिमनी दी कि रात के 2 बजे उन्होंने कुछ नॉइजेस सुनी और वो भाग के वहाँ पहुँचे जहाँ बहुत सारा क्राउड जमा था एंड वो घर के अंदर गए, वहाँ पे फ्रेश इंजरीज के साथ एक डेड बॉडी पड़ी थी। घर में श्रीमती महादेवी थी, ठीक है, और उनसे जब उसने क्वेश्चन किया तो उन्होंने बोला कि मेरा हस्बैंड और मेरे ब्रदर ने इनका मर्डर कर दिया एंड वो लोग भाग गए, ठीक है। अब द पॉइंट इज़ कि सरफराज बेग जी की जो टेस्टिमनी थी उसको रेस जेस्टे में नहीं डाला गया, रेस जेस्टे का सेक्शन 6 में कंसिडर ही नहीं किया गया क्योंकि वो सेम टाइम एंड प्लेस पे नहीं हो रही। अगर आप वहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, आपने वो चीज़ नहीं देखी, तो हम उसे इसमें एडमिसिबल नहीं करेंगे। एक बार को श्रीमती महादेवी के जो स्टेटमेंट होते हैं उस टाइम पे जो उनका रिएक्शन हुआ होगा वो फिर भी सेक्शन 6 में काउंट हो सकता है, पर सरफराज बेग जी की टेस्टिमनी काउंट नहीं होगी। वो एक बार को काम आ सकती है श्रीमती महादेवी की टेस्टिमनी को कॉर्पोरेट करने के लिए, बट यू गेट द पॉइंट, राइट। इवन इफ यू आर अ बाय स्टैंडर्ड, ठीक है, तो आपको वहाँ पे रहना है टू सी द होल अकरेंस फ्रॉम योर ओन आइज। कैसे? मान लीजिए एक केस है जिसमें आप एक जगह पे खड़े हैं, ठीक है, आपके पास से एक बहुत स्पीडिंग व्हीकल निकलता है और वो लेफ्ट टर्न लेता है, ठीक है, और आगे थोड़े कुछ सेकंड के गैप में आपको एक क्रैश की आवाज़ सुनाई देती है और आप वहाँ भाग के पहुँचते हो, आप लोगों से पूछते हो क्या हुआ, आपने देखा ये भिड़ गया, ठीक है, पर आपकी टेस्टिमनी उस चीज़ में रेस जेस्टे में काउंट नहीं होगी क्योंकि आप वहाँ प्रेजेंट ही नहीं थे, आपका वो रिएक्शन ही नहीं था। आप वो देखते तो आप कुछ रिएक्ट करते, कुछ करते तो वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट होता। अब इसी की तरह एक केस और है कि नसीरुद्दीन वर्सेस एम्परर। इसमें क्या कहा गया था कि जो विटनेस थी बेसिकली वो वहाँ सीन ऑफ अकरेंस पे इमीडिएटली प्रेजेंट नहीं थी, वो ये होते ही आई। उन्होंने बाकी के बाय स्टैंडर्ड से पूछा और उनके टेस्टिमनी को इसलिए सेक्शन 6 में इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या एफआईआर को इंक्लूड किया जाएगा रेस जेस्टे में। इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है श्याम नंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, जिसमें बेसिकली हुआ क्या था कि सीन ऑफ अकरेंस पे एक लड़की प्रेजेंट थी, उसने वो चीज़ देखी, शी स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है, एंड दे वेंट स्ट्रेट अवे टू द पुलिस स्टेशन टू फाइल अ रिपोर्ट। एंड वो मतलब सेम ट्रांजेक्शन की वो उस चीज़ से ट्रॉमा में थी ही, वो रो ही रही थी लगातार, और उसने वहाँ जाके अपनी सारी बात बताई, एफआईआर लिखवाई। इस केस में स्पेसिफिकली एफआईआर को रेस जेस्टे में इंक्लूड क्यों किया गया? क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं था, वो चीज़ हुई, वहाँ से वो लोग सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच गए। अब ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा भी टाइम इलैप्स होगा तो वो रेस जेस्टे में काउंट नहीं होगा। कोर्ट ने कंसिडर किया कि ये सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है क्योंकि ये हाथों हाथ वहाँ से आई थी, इसके इमोशन उस चीज साइकोलॉजिकल फैक्ट आ गया ना, शी वाज क्राइंग, दैट मीन्स इट वाज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट एंड शी केप्ट क्राइंग फ्रॉम द सीन ऑफ अकरेंस टू द पुलिस स्टेशन, तो वो सेम ट्रांजेक्शन में काउंट होगा, उसका कूलिंग पीरियड नहीं आया है। Now to answer the final and one of the most important questions related to res geste, कि whether the statement of a prosecutrix will be counted as res geste, तो इसका आंसर है नहीं। एक केस था गुलाम वर्सेस रीजेंट, जिसमें बेसिकली था क्या कि the girl came home and she made a statement to her mother that she had been raped, बट इसको रेस जेस्टे में इसलिए काउंट नहीं किया गया क्योंकि वो साइकोलॉजिकल फैक्ट नहीं है, कूलिंग ऑफ पीरियड आ चुका है, जो उसने उस टाइम पे रिएक्ट किया इट वुड हैव बीन साइकोलॉजिकल फैक्ट। अब इसकी जो स्टेटमेंट थी विच शी मेड टू हर मदर, दैट वाज मेड एडमिसिबल अंडर सेक्शन 157, बट वो आगे की बात है, ठीक है। अभी के लिए यू हैव टू नो कि अगर वो कूलिंग पीरियड आ गया तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स इज नॉट रेस जेस्टे, ठीक है। एंड इतनी सी बात है पूरी सेक्शन 6 और रेस जेस्टे को मिलाकर। Now in the next video we'll be discussing section 7, section 8 and section 9 all together, क्योंकि वो साथ में एक बंच है, फिर section 10 से दूसरी कहानी स्टार्ट हो रही है, ठीक है।